मामूली हवेली में जश्न और अचानक एक औरत की मौत। क्या था इस मौत के पीछे का राज? क्या ये एक आत्महत्या थी या फिर हत्या? चलिए देखते हैं कुछ दिन पहले किया हुआ था। हे देवी माँ, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये प्रसाद। राघव, तुम यहाँ इस वक्त? रीमा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानती हूँ। तुम जानते हो मैं शादीशुदा हूँ। रीमा, तुम्हारी शादी मेरा प्यार नहीं बदल सकती। मैं तुम्हें किसी और का नहीं देख सकता। रोहित, अब हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। क्यों किया ऐसा रीमा? ये बच्चा राघव का है, मेरा नहीं। रीमा मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं राघव का है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ, मैंने रीमा को राघव से कई बार मिलते देखा है। अगर ऐसा है तो रीमा को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन हवेली में पार्टी रखी जाती है। आप लोग दूर रहिए, पोस्टमार्टम होगा उनका। दया, फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, सारे घर की अच्छे से छानबीन करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक तरफ था माँ और बेटे का शक और दूसरी तरफ एक तरफा प्यार। आखिर किसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि बेचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? या फिर राज कुछ और ही था? चलिए देखते हैं। मर्डर के समय तुम कहाँ थे? मैं तो अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। मर्डर के समय तुम कहाँ थे? मैं तो उसी वक्त आउट हाउस से आया था। शारदा जी, जिस समय हत्या हुई आप और आपका बेटा कहाँ थे? हम तो पार्टी ही एंजॉय कर रहे थे। रीमा के केस में कोई प्रोग्रेस? साहब, सबसे पूछताछ की घर का कोई सदस्य सच नहीं बोल रहा। रोहित कह रहा है वो उसी वक्त आउट हाउस से आया था जबकि बाहर भारी बारिश थी, लेकिन रोहित के कपड़े एकदम सूखे थे उस समय। राघव वो कह रहा है वो अपने दोस्त के घर था जबकि उसकी कॉल लोकेशन घर की है। शारदा देवी वो तो बस अपने बेटे और खुद को बचाने में लगी है। घर की नौकरानी भी कोई कम शातिर नहीं है, वो भी अपना मुंह नहीं खोल रही। शक के घेरे में तो सब आ रहे हैं, बस किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल रहे। हत्या को साल भर से ज्यादा हो चुका था, लगभग सब बंद सा हो गया, लेकिन हत्यारा नहीं पकड़ा गया। अब शारदा का छोटा बेटा कुछ दिनों के लिए घर आया था तो शारदा ने उसकी भी शादी करवा दी। पुलिस ने रीमा का केस बंद सा ही कर दिया था, लेकिन क्या केस सच में बंद हो गया था? क्या अब नहीं पकड़ा जाएगा कातिल? थम छुद्ध है कहो, यहाँ से शुरू हुई नई कहानी। क्या रीमा चुप बैठेगी? जय माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति दो। अम्मा जी, मैं नाश्ता बना दूं क्या? हाँ बना ले, लेकिन ध्यान रखना पीछे वाले हिस्से में मत जाना, वो जगह अशुभ है। जी अम्मा जी। रात के 12 बज रहे थे। लक्ष्मी, तूने कुछ सुना क्या? मैं तो कुछ नहीं जानती बीबी जी, इस घर में रात में छत पर कोई नहीं जाता। हे भगवान, ये तो कोई औरत लग रही है। अम्मा जी, रात को कोई छत पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तेरी आंखों को धोखा हुआ है, इस घर में रात को कोई नहीं चलता। पर अम्मा जी, पायल की आवाज आई थी रात में। कहा ना तेरा भरम है। अरे ये लक्ष्मी कहाँ जा रही है? माफ करना भगवान, मैं तो बस अगरबत्ती रख दूंगी।
लक्ष्मी कमरे में अगरबत्ती जलाती है। ये तो मेरी तरह दिखती है। ये क्या लिखा है? रीमा शारदा की बाहू। इसका मतलब ये इस घर की पहली बाहू थी। अगली रात फिर रात 12 बजे। कौन है? कौन है? वहां सामने आओ। नैना, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। भाग जा यहाँ से। सच नीचे छुपा है। तेरी सास जानती है सब। तुम रीमा भाभी हो ना? और मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक सच सामने ना आ जाए। माँ जी, रीमा भाभी यहाँ थी। क्या बकवास कर रही हो? रीमा मर चुकी है। नहीं माँ जी, मैंने देखा उन्हें अभी। रीमा का नाम मत लो। वो और उसका नाम दोनों अशुभ है। या शायद आप सच में डरती हैं उनसे। अरे, ये किसका संदूक है? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सास जिम्मेदार होगी रीमा। हे भगवान, इसका मतलब माँ जी ने। रात सास और बहू आमने सामने। माँ जी, रीमा भाभी सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उनको धक्का दिया था किसी ने। तुम्हें किसने बताया? रीमा भाभी ने। उनकी आत्मा आज भी यही है। हो जा, तू भी पागल हो जाएगी उसके जैसे। कब? अगले दिन पुलिस वाला हवेली जाता है क्योंकि पुलिस को फिर से रीमा के केस में और नए सबूत मिले हैं। शारदा जी, हमें रीमा के केस में नए सबूत मिले हैं। कैसे सबूत? की तलाशी लेनी होगी। तलाशी की कोई जरूरत नहीं है। जैसी हाँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने ही अपनी बाहू को ऊपर से धक्का दिया था। ये डायरी मिले हैं, शायद ये रीमा जी की ही है। मैं रीमा, मुझे कोई मारना चाहता है, पर शायद वो माँ जी नहीं है। शायद वो कोई घर का ही है। सर, ये फिंगरप्रिंट भी शारदा जी से मैच नहीं हो रहे। कोई सबूत नहीं था शारदा जी के खिलाफ। इसका मतलब उन्होंने नहीं मारा था रीमा को। फिर आखिर शारदा जी ने क्यों बोला कि कातिल वो है? कौन है आखिर असली कातिल? चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझाना मेरे साथ धोखा हुआ है, और जिसमें किया वो मेरे साथ प्यार करने का नाटक करता था। प्यार में धोखा? इसका मतलब रोहित भैया? ओ माँ जी, इसका मतलब आपने खुद पे इल्जाम उनको बचाने के लिए लिया था? ये झूठ है, मैंने ही रीमा को मारा है। ये एविडेंस यहाँ से मिले हैं। इनकी जांच करवाओ और रोहित के फिंगरप्रिंट उन फिंगरप्रिंट से मैच करो। मैं तो महीनों से बाहर था और उस दिन पार्टी में भी नहीं था, आउट हाउस में था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी कॉल लोकेशन शहर की ही है और उस दिन घर पे ही थे। इसी बात का डर था मुझे। माँ, आप क्यों रो रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ दिन बाद ये भी साबित हो गया कि रोहित कातिल नहीं है। फिर कौन है कातिल? अरे लक्ष्मी, तो बीबी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, देख लक्ष्मी, जो भी जानती है बता दे, वरना रीना भाभी किसी को नहीं छोड़ेंगी। बीबी जी, वो मुझे मार देगा, मैंने देखा है सब। क्या देखा है तूने? क्या जानती है तू? सब सच सच बोल।
बीबी जी, एक दिन मालकिन और रोहित बाबा बात कर रहे थे कि रीमा बीबी और राघव का रिश्ता है, और मैंने तो राघव और रीमा बीबी जी को झगड़ते भी देखा था। लेकिन राघव ने मुझे धमकी थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देगा। हे भगवान, ये क्या चल रहा है इस घर में? लक्ष्मी को काफी कुछ मालूम है। उसकी बातों से लगता है राघव भी शामिल हो सकता है हत्या में। रीमा के केस में राघव अब प्राइम सस्पेक्ट है। उसकी अच्छे से छानबीन करो, और हाँ, उसके फिंगरप्रिंट भी वहां मिले फिंगरप्रिंट से मैच करो। सर, राघव के फिंगरप्रिंट्स वहां मिले, फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। लेकर आओ राघव को। मैंने जो किया अच्छा किया। इतना चाहता था, उसे इतना प्यार करता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। समझाने के बाद भी नहीं समझी, बस बोलती थी मैं रोहित से ही प्यार करती हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है उसे मारने का। मेरी रीमा की कोई गलती नहीं थी। मेरी रीमा, मैंने उस पर शक किया। इसलिए कहते हैं अपनी पर भरोसा करना जरूरी है, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये कहानी यही समाप्त होती है। इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां हम लाते रहेंगे, एंटरटेनमेंट वाली कहानियां।